मानखुर्द शिवाजी नगर से अपने ही गठबंधन के पार्टनर अजीत पवार के खिलाफ कैंडिडेट उतार दिया है। इस सीट से अजीत पवार ने नवाब मलिक को टिकट दिया। उम्मीद की जा रही थी कि शिंदे गुट का उम्मीदवार आखिरी दिन नामांकन वापस ले लेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस पर नवाब मलिक ने क्या कहा, क्या नतीजों के बाद नवाब मलिक पाला बदल सकते हैं, सब कुछ अब सुन। हमारे साथ मौजूद है नवाब मलिक, एनसीपी अजीत पवार गुट के मानखुर्द शिवाजीनगर से उम्मीदवार है, पूर्व मंत्री रह चुके हैं। नवाब भाई, स्थिति अब क्लियर हो चुकी है। मानखुर्द शिवाजीनगर आपके सामने, वहाँ पर शिवसेना शिंदे गुट की भी बागी है, वहाँ आबू आदमी के सामने कांग्रेस के निर्दलीय भी बागी है। कितनी उम्मीद है चुनाव में जीत की? आपने कई सारे मुद्दे उस क्षेत्र के उठाए हैं। देखिए, ऐसा है, जो महायुति के उम्मीदवार हैं बुलेट पाटिल जी, महायुति के यहाँ 28,000 वोट हैं। इस बार वो बढ़ तो सकते नहीं, बड़ी घटौती होगी, वो जीत नहीं सकते, ये लोगों को पूरा विश्वास है। तो जो लड़ाई में रहेगा उसके साथ ही लोग खड़े रहते हैं। मुझे लगता है इस बार वो 8,000 से ज़्यादा वोट नहीं पा सकते। जहाँ तक कांग्रेस के उम्मीदवार का है, ठीक है, हर आदमी को लड़ने का अधिकार है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं, लेकिन ये चुनाव सीधा बाइपोलर चुनाव होने जा रहा है। वर्तमान में जो विधायक है उनके और हमारे बीच में अब देखेंगे जैसे जैसे प्रचार आगे जाएगा। लेकिन मैं व्यक्ति या दल के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। मैं लोगों के निमंत्रण करने पे, लोगों के बुलावे पे इस विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग ड्रग की समस्या से परेशान हैं, लोग गुंडागर्दी से परेशान हैं, लोग वहाँ हफ्ता उगाही से परेशान हैं, और लोग चाहते हैं कि अंकुश लगे। लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया। इसके पहले जो भी उम्मीदवार चुनाव लड़ने आता था, या तो उसे डरा के विड्रॉ करा दिया जाता था, या जो भी बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार भी जो हैं वो डर के आधे चुनाव से चुप हो जाते थे। लोगों ने देखा कि कौन ताकत से लड़ सकता है। लोगों को लगा कि नवाब मलिक लड़ सकता है। लोग मेरे पास आए, उन्होंने विनती की, हमने चुनौती को स्वीकारा, हम लड़ रहे हैं, और लोगों को विश्वास है कि परिवर्तन अगर करना है तो यही व्यक्ति कर सकता है। इसलिए हमें बुलाया लोगों ने, और हम चुनाव जीतेंगे। चुनाव के बाद अजीत पवार किंग मेकर बनेंगे। किंग मेकर कौन से आघाड़ी के बनेंगे? महायुति के बनेंगे, महाविकास आघाड़ी के बनेंगे? क्या स्थिति होगी? 23 तारीख को तय होगा। 19 में कोई तय कर पा रहा था कि क्या होगा, लेकिन अजीत पवार, ये कहीं ना कहीं जो भी सरकार बिना अजीत पवार के नहीं बन सकती। अजीत पवार किंग मेकर होंगे, चंद्रबाबू की भी भूमिका में आ सकते हैं। देखिए, इंतज़ार कीजिए। राजनीति में कौन किसका परम मित्र परम शत्रु होता है, परिस्थितियाँ दोस्त दुश्मन बदलते रहती हैं। नतीजे के बाद तय होगा क्या होगा महाराष्ट्र में। आपको लगता है कि शरद पवार जी के एनसीपी और अजीत पवार के एनसीपी एक साथ आ सकती है? देखिए, सारे कार्यकर्ता, महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि पवार परिवार एक हो जाए, ठाकरे परिवार एक हो जाए, लेकिन जब तक परिवार के लोग नहीं तय करेंगे, जब तक, तो निर्णय उनके हाथ में। लेकिन लोगों की इच्छा है कि ऐसा हो। आशावादी है? राष्ट्रवादी तो सारे आशावादी हैं। आपने और एक बात कही कि चुनाव के बाद जो है समीकरण कुछ भी बन सकते हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री और शरद पवार साहब के बीच भी मीटिंगें हुई। मैं नहीं, ये तो सारे पत्रकार भी जानते हैं, ये चर्चा है ही है। मैंने एक जो चैनल में चर्चा के दौरान इस तरह की बातें की थी। अब हर नेता महाराष्ट्र में एक दूसरे से संबंध बनाए हुए है। कौन सा भाजपाई कब कांग्रेसी हो जाएगा, कौन सा कांग्रेसी कब भाजपाई हो जाएगा, कौन सा भाजपाई कब राष्ट्रवादी हो जाएगा। महाराष्ट्र में अलग तरह की राजनीति चल रही है, और हर व्यक्ति अपने अपने संबंध, अपने अपने रिलेशन अलग अलग दलों के साथ बनाए हुए हैं। तो आपको लगता है कि अगर बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री नहीं बनाया या उनकी मर्जी के मुताबिक उनको हिस्सेदारी नहीं दी, तो फिर वो अलग रास्ता अपना सकते हैं? क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में हमने देखे कि 2019 के बाद कितने समीकरण बदले। नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा कि वो क्या करेंगे। वो तो जो उन्हें करना है, उन्हें फैसला करना है। उन्होंने पहले भी फैसला किया है, आगे जो करना है उनको करना है। लेकिन सब लोगों ने अपने अपने रिश्ते अलग अलग तरीके से बनाए हुए हैं, अलग अलग तरीके से लोगों की बातचीत होती रहती है, और ये सारे पत्रकारों में भी यही चर्चा है। नवाब भाई, आप अगर चुनाव जीतते हैं तो महायुति में आपकी भूमिका क्या होगी, या जो भी सरकार बनेगी? क्योंकि बीजेपी
आपके खिलाफ है, आपका उनका विरोध अभी भी बरकरार है। वो कह रहे हैं कि नवाब मलिक हमारे साथ नहीं रहेंगे, हमारे सरकार में नहीं रहेंगे। मुझे कोई मंत्री बनना नहीं है। वो बोल देंगे कि भाई तुम्हारे वोट की ज़रूरत नहीं है तो मैं वोट भी नहीं दूंगा। लेकिन ये बात सच है कि विचारों से लेके समझौता नहीं हो सकता। जहाँ वैचारिक मतभेद होंगे हम विरोध करेंगे, अन्याय होगा हम खड़े रहेंगे। लेकिन अभी नतीजे के बाद क्या होगा देखा जाएगा। नतीजे आने दीजिए, जब चीज़ें बनेंगी तब चीज़ों को लेके बात करेंगे। बीजेपी के कई सारे नेता यहाँ आएंगे और यहाँ पर अलग अलग पोस्टर लग रहे हैं। योगी के यूपी में भी पोस्टर लगे, यहाँ पर भी पोस्टर लगे। बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की जो राजनीति हो रही है। कांग्रेस कह रही है कि ये दंगे भड़काने की कोशिश कर रहे हैं लोग। बेहुदा बातें हैं। जिस तरह से भावनाओं से खिलवाड़ करके राजनीति होती है उसका लाभ नहीं होगा। लोगों को समझना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में नतीजा लोगों ने देखा है। हमें तो लोगों को मशवरा देते हैं कि विकास पे पॉजिटिव कैंपेन करें। धार्मिक भावनाओं को भड़का के ज़्यादा दिन राजनीति नहीं चलती। इस तरह की बातें, लव जिहाद, लैंड जिहाद, कोर्ट जिहाद, ये सब बेहुदा बातें हैं। इससे चुनाव में फ़ायदा नहीं होता, नुकसान ही होता है। शरद पवार साहब ने बाराबती में एक बात कही। उन्होंने अपने राजनीतिक संन्यास के संकेत दिए। उन्होंने कहा कि मैंने 14 चुनाव लड़े हैं और अब राज्यसभा में मैं अब एमपी नहीं बनना चाहता, मैं कोई एमएलए बनना नहीं चाहता, मैं कोई सांसद बनना नहीं चाहता। अब कहीं ना कहीं रुकना चाहिए, इस तरह की उन्होंने बात कही है। नहीं, अगर वो उन्होंने कुछ कहा है तो निश्चित रूप से वो अमल करेंगे। पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे कहा था तो उन्होंने उस तरह के फैसले को अमल किया। अब उम्र भी है, काफ़ी मेहनत भी कर चुके हैं, तो मुझे लगता है उनको जो लग रहा होगा वो इसीलिए उन्होंने संकेत दिया है। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि मैं समाज सेवा करता रहूँगा, जनता से जुड़ा रहूँगा, उनके प्रश्नों को हल करता रहूँगा। तो मार्गदर्शक की भूमिका में अगर रहते तो आपको लगता है कि इसका क्या असर होगा एक्टिव पॉलिटिक्स में, चाहे उनकी पार्टी हो या आपकी पार्टी हो? नहीं, देखिए ऐसा पहले भी इच्छा वो जाहिर कर चुके हैं। लोगों ने दबाव बनाया, फिर उन्होंने अपना फैसला बदल लिया, फिर इच्छा उन्होंने दर्शाई है। अभी देखते हैं, चुनाव तक ये मुद्दे का कोई बहुत ज़्यादा इस पर चर्चा करने की ज़रूरत नहीं। चुनाव ख़त्म होने के बाद देखेंगे कैसे आगे राजनीति चलेगी। उन्होंने आज बारामती और एक बात कही कि योगेंद्र पवार जो है अब उनको मौका देना चाहिए, क्योंकि अजीत दादा को भी इसके पहले जनता ने बारामती के मौका दिया है, तो अब नए नेतृत्व को मौका देना चाहिए। जो बात अजीत दादा शरद पवार साहब के लिए कहते कि अब नई जनरेशन को मौका देना चाहिए, वही अब शरद पवार साहब योगेंद्र जी के लिए कह रहे हैं। नहीं, ठीक है, वोट मांगते समय अलग अलग बातें करनी पड़ती है, लेकिन लोकसभा के चुनाव के वक्त ही तय हो गया था कि हम लोकसभा में पवार साहब के साथ रहेंगे और विधानसभा में अजीत दादा के साथ रहेंगे। हमें लगता है बारामती में कोई भी बदलाव नहीं होगा, दादा ही वहाँ के विधायक बनेंगे। जी, हमसे बात करने की बहुत बहुत शुक्रिया था। ये तो नवाब मलिक साहब जिन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी की नहीं, किसी गठबंधन की नहीं, बल्कि आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में वो ज़रूर विजयी होंगे।